जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ब्रिज के सेंटर में हूँ और नीचे नदी बह रही है। जो पानी जो बह रहा है और जो ब्रिज हल्का सा वाइब्रेशन कर रहा है ना, तो पेट में एक अलग तरह की गुदगुदी हो रही है। और पानी को अगर एक धारे देखे जाओ, एक नज़र से आप पानी को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे पानी आगे जा रहा है और ब्रिज पीछे निकला जा रहा है। आपके पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई है, पेट में कुछ अलग तरह की गुदगुदी हो रही है। बस देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं जिस सस्पेंसर बीच पे खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं आप पीछे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 71 का वॉर हुआ था उसके बाद बना हुआ ब्रिज है। इससे पहले जो 4 गांव गए, चालुंका, तुर्तुक, त्याक्सी और थान, वो 71 के वॉर में इंडिया ने जीते थे। इससे पहले बोगदांग करके गांव आता है, यहाँ से 7 किलोमीटर यहाँ नीचे बोर्ड है बोगदांग का, 7 किलोमीटर का बोर्ड है। इसके पहले 71 के वॉर के पहले जो इंडिया की जो LOC थी, लाइन ऑफ कंट्रोल तो उस टाइम पे भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। ये जो नदी जा रही है नीचे सियोक रिवर, यही लाइन LOC हुआ करती थी। नदी के उस पार इंडिया, नदी के इस पार पाकिस्तान। तो 71 से पहले ये 4 गांव यहाँ तक पाकिस्तान की सीमा हुआ करती थी। चालुक्य, तुर्तुक, त्याक्सी और थान, ये 4 विलेज इंडिया ने 71 के वॉर में जीते थे। और जो इंडिया की जो सरहद थी वो बोगदांग करके आगे जो विलेज आता है, 7 किलोमीटर का बोर्ड है आगे, यहाँ से 7 किलोमीटर, वहाँ पर इंडिया की जो आर्मी थी वहाँ तक रहती थी, वो अपनी इंडिया की हद ही नहीं जाती थी। तो ये नया ब्रिज है, 71 में बना है ये, फर्स्ट क्लास। देख लो, इधर भी कोई आ नहीं रहा है, इधर भी कोई आ नहीं रहा है, मस्त ऊपर पहाड़ियाँ हैं, फर्स्ट क्लास व्यू है। और नीचे फुल स्पीड में बहती है सियोक रिवर। नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो फिर से गुदगुदी होती है और जैसे ब्रिज पीछे जा रहा है, नदी आगे जा रही है, पाँव नीचे से ज़मीन सरक रही है, कुछ ऐसा ही फील देती है सियोक रिवर। एकदम क्रिस्टल क्लियर आसमान है, फर्स्ट क्लास वाइट बादल दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सियोक वॉर मेमोरियल का मॉन्यूमेंट बना हुआ है। जिन्होंने जो अपने जो जवान हैं, जो युद्ध हुआ था, पक्का मुझे पता नहीं है 96 या 98 में जो युद्ध हुआ था, उसमें जो उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, उनमें उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। और अंदर एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ है कि व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस, से फॉर योर टुमारो वी गिव आवर टुडे। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। तो ये है सियोक वॉर मेमोरियल। अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो 2 मिनट के लिए अपने आर्मी जवान के लिए यहाँ रुक के एक सलामी दे के जाइएगा। ये जो हमारे जवान सियाचिन पे जो अपनी ड्यूटी फरमाते हैं, वो कुछ इस प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। सियाचिन का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -20 रहता है, -20 से 40-45 तक जाता है। ये सियाचिन ग्लेशियर पर जो हमारे जवान तैनात रहते हैं, तो नीचे से सियाचिन बॉर्डर तक, ऊपर तक ग्लेशियर तक जाने में किन किन पोशाकों का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें दिखाया गया है। जितना हाइट कम होगा उसके हिसाब से, और ये जो वाइट कलर का दिखाया गया है,
पोशाक, ये टॉप में जो हमारे जवान जो ड्यूटी करते हैं, ये उनका पोशाक। सो सल्यूट टू इंडियन आर्मी। जय हिंद। हाँ तो दोस्तों, पहुंच गए हैं हम हुनर के सैंड ड्यून्स में। अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें एक्सप्लोर करने मिलता है। तो ये पीछे ये हुनर में यहाँ पे ये टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर पर हमने जाके चार्ज पूछा तो उन्होंने बताया कि 15 मिनट का 490 रुपये है, और आप 30 मिनट्स का अगर राइड करते हैं हाफ एन आवर का तो 700 रुपीज़ है। तो हमें थोड़ा प्राइस ज़्यादा लग रहा है। अब देखते हैं आगे अगर डायरेक्ट बार्गेनिंग होता है तो कुछ सोचेंगे, वरना बाय बाय। खाली हम थोड़ा शूट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ नुब्रा बेसिकली डबल हम जो कैमल आता है उसी के लिए है, उसमें ये लोग राइड करने आते हैं। और ये पीछे थोड़े बहुत नीचे की तरफ, अभी तो सैंड ड्यून्स उतने दिख नहीं रहे हैं, ये इस तरफ दिख रहे हैं थोड़े सैंड ड्यून्स बस। बाकी सैंड ड्यून्स जैसा यहाँ रहा नहीं है, पूरा प्लेन मैदान हो गया है। देखो नीचे कहीं भी आपको नीचे सैंड ड्यून्स जैसा कहीं दिखेगा ही नहीं। कहीं कहीं पे छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैचेस हैं बस, और कहीं वैसा हार्ड एंड जो बड़े बड़े जैसे अपने राजस्थान में देखते हैं सम सैंड ड्यून्स में, वैसा यहाँ कुछ नहीं है। ये मेरे पीछे है, ये बस वो बिल्कुल सामने। इतने में छोटे छोटे कहीं हैं थोड़े छोटे पैसे। ये इधर छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं और इनकी माएँ जो हैं वो सामने ग्रुप में चली गई है। ये अब उनके पीछे पीछे जाएंगे। रो रहे हैं बच्चे। तो प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे हैं ना। देखो ये चौथा भी आ गया। ये हुनर जो सैंड ड्यून्स है, पहले तो यहाँ सिर्फ डबल हम कैमल राइड ही हुआ करता था। अब यहाँ पर पीछे ये ATV राइड्स का काउंटर बन गया है। ये लोग सब बैठे हैं पीछे, ये यहाँ से आपको टिकट मिलता है। इनका कहना ये है कि
4 किलोमीटर का राउंड होता है। 1000 रुपीज़ पर पर्सन लिया जाता है। देखिए एक बाइक ये आया और एक और पीछे आ रहा है, पीछे 2 और आ रहे हैं। तो ये है ATV राइड का यहाँ का इन्फॉर्मेशन। 1000 रुपीज़ लेते हैं और 4 किलोमीटर का कुछ राइड है ऐसा बता रहे हैं। 10 मिनट से 12 मिनट के आसपास का आपका सर्कल होता है। सामने सनलाइट गिरता है तो मेरा खुद का आंख बंद हो जाता है। क्या है देख, तो कुछ ऐसा हो गया है अब अंदर। अलग अलग तरह की एक्टिविटियां यहाँ होने लग गई है। पहले तो सिर्फ कैमल राइड करने लोग आते थे। वो उधर नीचे आर्चरी के स्टॉल लगे हैं बहुत सारे, 12-15 सोलंग तीरंदाजी वाले। राइड में आप चलाते हैं और साथ में पीछे को पायलट भी बैठता है जो आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह देता रहता है। तो कुछ ऐसा हो गया है हुंदर। ये देखिए कितने सारे स्टॉल लगे हुए हैं आर्चरी के। भाई हुंदर जो है वो डबल हेम कैमल के लिए प्रख्यात है। बट हम यहाँ आए तो हमने कैमल का जो हालत देखा, एकदम सूख के ऐसे हो गए हैं और सारे कैमल रो रहे थे। हमने पीछे डबल हेम कैमल देखे और हमें तो 80% से ज़्यादा कैमल बीमार नज़र आए। कुछ अलग ही तरह का साउंड निकाल रहे थे, थका हुआ और बीमार नहीं होता तो रो कर रहे। बच्चे तो रो ही रहे थे, बड़े भी रो रहे हैं, पर किसी को दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के लोग तो का कमाने का सोर्स वही है, और जो आ रहे हैं उनको भी शायद उनका दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। हुंदर है ना पूरा कॉमर्शलाइज हो गया है। सब अलग अलग, पहले तो डबल कैमल ऊँटी चलते थे, डबल हम ऊँटी चलते थे। अभी यहाँ सामने सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, इधर आर्चरी है, पीछे ATV राइड चलता है। डबल हम कैमल तो चलते ही है और साथ साथ में ये पूरा फूड स्टॉल लगा हुआ है। एक सबसे अच्छा हुआ, पार्किंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। पार्किंग आपको पूरा पक्का पार्किंग मिलेगा यहाँ पे। तो आ गए हम हुंदर के सैंड ड्यून्स में। बस ये छोटा सा 50 मीटर का एक हल्का सा टीला है और सामने एक छोटा सा टीला ऐसा ही है। बस 1-2 टीले बच गए हैं, बाकी तो पूरा हुंदर कमर्शलाइज करने के लिए देख लो पीछे पूरा प्लेन कर दिया है। जब मैं 2017 में आया था तो इतने बड़े बड़े टीले थे नहीं, आपके ऊपर तक नज़र भी नहीं जाती थी, इतने बड़े बड़े टीले थे। अब ये हवा से चल दिए हैं या पता नहीं किस तरीके से क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। अभी टीले दिख ही नहीं रहे हैं, अभी तो ये पूरा कॉमर्शलाइज हुंदर ही दिख रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और 2-4 फोटोग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। वाह हाँ, वाह रे वाह, मिशन कंप्लीट। हाँ ये इधर दूर देखो, लोगों ने अपनी गाड़ियां लगा रखी है कैंपिंग करने के लिए। बट मैंने 2-4 लोगों के वीडियो में देखा था कि रात को 9, 10, 11 बजे ये लोग आते हैं और फिर सबको हैरान करते हैं और फिर भगाते हैं यहाँ से। तो हमें तो नहीं रुकना है ऐसी जगह, जहाँ सेफ्टी नहीं वहाँ रुकने में मज़ा नहीं। ऐसे तो गाड़ियाँ काफ़ी लगी हुई है। यहाँ से देखो 2 टेंट लगे हुए, उसमें बाइक भी है 2, 3, 4, 5, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे भी देखो 5 और 2 7, सब लोग कैंपिंग कर रहे हैं, बाइकर्स भी है और गाड़ी वाले भी है। बट हमें मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए हम तो यहाँ नहीं रुकेंगे। हम तो अपनी सेफ साइड ढूंढेंगे पहले, कैंपिंग बाद में।
तो नीचे घूम के आने के बाद 20-25 मिनट हम यहाँ आराम से बैठे हैं। थोड़ा छोटा सा टीला है सैंड ड्यून्स का, एक इधर है और एक मेरे पीछे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला। वो तो थोड़ा दूर था इसलिए वहाँ तक नहीं गए हम, यहीं पे बैठे। अभी तक कुछ लोग थे थोड़े, अभी ये धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। सनसेट हुआ नहीं है अभी तक, पहाड़ों पे धूप है। यहाँ पे नीचे वैली में पूरा छाया हो गया है, ऊपर देखो पहाड़ों पे धूप है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का हुंदर का रात का, शाम का सॉरी अभी। तो अब हम अपनी जर्नी यहाँ से आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। Tecnologia, 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 tecnologia. तो हम उधर से निकल चुके हैं, अपनी जर्नी आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय हुंदर। यहाँ बहुत लोग कैंपिंग कर रहे हैं बट हमें अच्छा नहीं लगा इसलिए हम नहीं रुकेंगे। स्टे हमें जहाँ मिलेगा सुटेबल होगा हम वहीं नाइट स्टे करेंगे। तो हम हुंदर को बाय बाय करके सिंगल यहाँ लगा है, बाइकर्स ने सिंगल टेंट लगाए हैं। सामने के पहाड़ों का व्यू इतना बढ़िया आ रहा है ना, पीछे सन छुपने वाला है, हल्की हल्की सी लाइट है ऊपर पहाड़ों पे। तो लाइट सन छुप गया है बट किनारों पे बादलों के ऊपर से थोड़ी हल्की हल्की सी लाइट दिखा रहा है। इतना मस्त व्यू आ रहा है ना। आज नाइट स्टे का लोकेशन बड़ा शानदार मिल गया है हमें। इसके बुद्धा स्टैचू है ये। आपको मैं अपने रूम टूर दे देता हूँ। फर्स्ट क्लास बेड है, फुल साइज का, 2 साइड टेबल है, न्यू मेड, अभी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नया हुआ है। ये आपको सामान रखने के लिए दिया गया है। 2 साइड ड्रॉवर है, लाइट बोर्ड चार्जिंग के सब इनफ वो है। 2 कुर्सी चेयर है, टेबल दिया है। ये वॉशरूम है, एकदम नेट एंड क्लीन वॉशरूम है, एकदम न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है अभी। और रूम का सबसे बड़ा फायदा, यहीं से हमें बुद्धा जी के दर्शन होते हैं। हाँ तो दोस्तों, गुड नाइट बोलने का समय आ गया है। रूम में आए हमें आधे घंटे से ऊपर हो गया है। हमें ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई। सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिला कि हम उनके न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के तीसरे कस्टमर हैं। तो एकदम न्यू फ्रेश बिल्डिंग बना है, फ्रेश कंस्ट्रक्शन है पूरा, तकिए वगैरह सब, बिस्तर चादर सब एकदम फर्स्ट क्लास है। हाल में मैं रुका हूँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो प्रॉपर्टी का जो नाम है, उसका जो फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी डिटेल होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे क्या चार्जेस में पड़ा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जाते जाते अपने होस्ट एंड दोस्त सुनील को आज्ञा दीजिए। आज का दिन हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट तो खास कीजिएगा कि आपको हमारे चैनल में क्या अच्छा लग रहा है और हम इस चैनल को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।